नमस्कार। हमारे प्रदेश के बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था पर रोजाना बड़ी बड़ी बातें और दावे करते हैं, लेकिन ये सब फिजूल की बातें हैं। हकीकत आप और हम सब जानते हैं। आप जरा वीडियो की ये दो क्लिपिंग्स देखिए। वैसे तो ये वीडियो जबलपुर नगर निगम से संबंधित है, पर इससे आप पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। इस मामले को एक्सपोज करने वाला कोई ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो हैं। देखिए ये वीडियो। कहाँ के रहने वाले हो? ग्लव्स नहीं मिले, मास्क भी नहीं मिला। तुमको मास्क मिला नहीं मिला भाई? नहीं मिला। क्या नाम है? पैसे कितने मिलते हैं? 8,000। तुमको कितने मिलते हैं भाई? 8,000 मिलते हैं। 12,000 किसी को नहीं मिलते। और कोई ऐसा आता भी नहीं हम लोग की जो सुने। नहीं, हम सुनने ही आए, हमको मोदी जी ने भेजा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य हूँ मैं। मेरा काम ही तुम्हारी सुनना है। मैं सुनने ही आया हूँ। बात करोगे मुझसे? जी जी। 8,000 खाते में आते हैं, नगद आते हैं? पीएफ कट के खाते में पीएफ कितना कटता है? 1600 करीबन। यहाँ पे तो 12,600 मिलना चाहिए, 12,500। उसमें से पीएफ कट के आना चाहिए। उनको ऊपर का तो पता नहीं। कौन सुपरवाइजर? किसी का नंबर है? सुपरवाइजर है, ठेकेदार भाई। लाओ ठेकेदार का नंबर तो बात करेंगे। नहीं, 8,000 रुपए नहीं, तुमको 12,000 रुपए तनख्वाह होनी चाहिए। 10,500 है, पीएफ कट के 8,000 मिलते हैं। कितने आदमी है? क्या नाम है इस कंपनी का? अल्ट्रा क्लीन। नमस्ते योजना का कार्ड बना नहीं बना? ई श्रम का कार्ड बना नहीं बना? और आयुष्मान योजना का कार्ड बना नहीं बना? मास्क कितने दिन में एक बार मिलता है? 3 महीने में। दिखाओ कौन सा मास्क है, जूम करो इसको। 3 महीने में एक बार देते हैं। चलो ठीक है, मेरा कार्ड दे के जाओ इनको। मेरा कार्ड तो वही। पेमेंट बहुत कम है सर। करेंगे बात। सर पेमेंट का करवा दीजिए सर, बस करेंगे। पक्का होगा, पक्का होगा। इसके बाद प्रियंक कानूनगो ने अधिकारियों को तलब किया तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। नगर निगम बताइए, आप जब तक आपके यहाँ ठेकेदार के थ्रू कितने सफाई कर्मी है? 3,700 ये सफाई कर्मी है। झाड़ू लगाने वाले हैं या कचरा उठाने वाले हैं? झाड़ू लगाने वाले अलग बताइए और कचरा उठाने वाले अलग बताइए। 2,800 झाड़ू लगाने वाले हैं। कितना पैसा देते हो 2,800 को? 12,245 आप सबको दे रहे हैं? पक्का? और अगर किसी ठेकेदार ने इससे कम किसी मजदूर के खाते में ट्रांसफर किया है तो क्या कीजिएगा उसका? बुलवाइए ये कागज। मुझे ठेकेदार ने, मैं आपको मजदूर का नाम बता रहा हूं, ठीक, स्पेसिफिक, ठीक है, उस मजदूर के नाम का खाते में ट्रांसफर का रिकॉर्ड अभी बुलवाइए, ठीक है। वो आ गए कि मजदूर नहीं आए हो तो वो रिकॉर्ड बुलवाना जरा अकाउंट का। और कचरा उठाने वालों को कितना देते हैं? कल मुझे ग्वारी घाट पे 4 आदमी मिले जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो मैं एविडेंस की तरह यूज करूंगा, जिनको आपका ठेकेदार 8,000 रुपए देता है। आप कंप्लीट कर रहे हो ठेकेदार को, ठेकेदार बदमाशी कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है? प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटी किसकी है? कौन है? आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है। तो देखा आपने, अधिकारियों का इस तरह चुप हो जाना और बगले झांकना कोई इत्तेफाक या अचानक हुई बात नहीं है। यह तो उस गहरे दलदल का एक छोटा सा नमूना है जिस पर जबलपुर की माटी के महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने बरसों पहले तीखा हमला किया था। परसाई जी ने बड़े पते की बात कही थी कि भ्रष्टाचार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सामने खड़ी दिख जाए, वह तो एक अदृश्य आत्मा की तरह है जो पूरे सिस्टम की रग रग में समाई हुई है। आज जबलपुर नगर निगम में परसाई जी की यह बात अक्षरशः सच साबित हो रही है और शहर की गलियों में, राजनीतिक गलियारों में लोग अब खुलेआम कह रहे हैं कि यह घोटाला सिर्फ ठेकेदारों और अधिकारियों तक सीमित नहीं है।
चर्चा तो यहां तक है कि नगर निगम के पार्षदों और एमआईसी सदस्यों को ठेकेदारों की तरफ से हर महीने बकायदा मोटी रकम पहुंचाई जाती है। निगम में बिना मोटे कमीशन के एक पत्ता तक नहीं हिलता। हर काम के रेट कार्ड पहले से फिक्स है। फाइलें आगे बढ़ानी है तो चढ़ावा दीजिए, टेंडर पास कराना हो या बिल पास कराना हो तो हिस्सा दीजिए। शायद ही कोई ऐसा अधिकारी या जिम्मेदार होगा जिसके हाथ इस भ्रष्टाचार की बहती नदी में न धुले हों। खुद सत्ताधारी दल भाजपा के ही नेता अब दबी जुबान में यह कहते फिर रहे हैं कि नगर निगम के इतिहास में ऐसा बेखौफ भ्रष्टाचार उन्होंने अपने पूरे अनुभव में पहली बार देखा है। ऐसे में सवाल सीधे सूबे के मुखिया और स्थानीय नेतृत्व पर भी उठता है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के दामन पर भी अब इस भ्रष्टाचार के कीचड़ के छींटे पड़ने लगे हैं। कल को जब चुनाव आएंगे तो ये पार्षद और एमआईसी सदस्य दोबारा जनता के बीच जाकर क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे, यह तो वही जाने। लेकिन महापौर जी, लोग सबसे पहले निशाना आप पर साधेंगे क्योंकि इस नगर सरकार के मुखिया आप हैं। अगर आपकी नाक के नीचे 2800 गरीब सफाई कर्मचारियों के हक का पैसा खाया जा रहा है, उन्हें बिना मास्क और बिना दस्ताने के मौत के कुएं में धकेला जा रहा है, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी से आप नहीं बच सकते। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने तो इस सदाचार के ताबीज की हवा निकाल दी है, लेकिन क्या जबलपुर की जनता को इस लूट तंत्र से मुक्ति मिलेगी या फिर कमीशन का यह खेल यूं ही चलता रहेगा? मानवाधिकार आयोग के सदस्य के इस खुलासे और अब तक जिम्मेदारों पर कोई एक्शन न लिए जाने के इस मामले पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात बेबाकी से लिखें। इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करें कि यह नगर निगम के बंद कमरों में बैठे आकाओं के कानों तक गूंजे। नमस्कार।